नमस्कार दोस्तों, आज हम एक अद्भुत विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो न केवल हमारे जीवन को बदल सकता है बल्कि हमें जीवन का असली अर्थ समझाने में भी मदद करेगा। यह विषय है कर्मयोग, जो भगवद गीता के अध्याय 3 में विस्तार से बताया गया है। कर्मयोग का अर्थ है बिना किसी आसक्ति के अपने कर्मों को करना। ये हमें सिखाता है कि हम अपने कार्यों के प्रति पूरी जिम्मेदारी से आगे बढ़ें, जबकि फल की चिंता किए बिना अपना सर्वश्रेष्ठ दें। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने कर्तव्यों को निभाएं, क्योंकि कर्म ही धर्म है। कर्मयोग का अभ्यास हमें मानसिक शांति और संतोष प्रदान करता है। जब हम अपने कार्यों को सेवा और समर्पण के भाव से करते हैं, तब हम न केवल अपने जीवन में संतुलन लाते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। इसलिए आइए हम कर्मयोग का अभ्यास करें और अपने जीवन में संतुलन, सुख और शांति प्राप्त करें। यह एक यात्रा है जो हमें अपने भीतर की शक्ति और क्षमता को पहचानने में मदद करेगी। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, कर्मयोग अध्याय 3 भगवद गीता के सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक है, जिसमें श्री कृष्ण ने जीवन के मूल सिद्धांत कर्म को विस्तार से समझाया है। यह अध्याय बताता है कि कर्म ही मानव जीवन का आधार है और इसके बिना जीवन अधूरा है। इसमें अर्जुन के प्रश्नों के माध्यम से श्री कृष्ण ने जीवन के गूढ़ रहस्यों और कर्मयोग के दर्शन का बारीकी से वर्णन किया है। कर्मयोग का सार यह है कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, लेकिन अपने कर्मों के फल की आसक्ति से मुक्त रहना चाहिए। यह अध्याय केवल युद्ध भूमि तक सीमित नहीं है, इसका संदेश हर इंसान के जीवन के हर पहलू पर लागू होता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन धर्म और अधर्म के बीच फंस गए थे। वह अपने परिवार, मित्रों और गुरुओं के विरुद्ध युद्ध करने में असमर्थ महसूस कर रहे थे। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि यदि ज्ञान श्रेष्ठ है तो उन्हें कर्म के मार्ग पर क्यों प्रेरित किया जा रहा है। अर्जुन को यह भी दुविधा थी कि यदि कर्म के फल में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए तो फिर कर्म क्यों करना चाहिए। अर्जुन के इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण ने कर्म और निष्काम भाव के महत्व को समझाया। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार का आधार कर्म है। इस सृष्टि में कोई भी व्यक्ति कर्म किए बिना नहीं रह सकता। प्रकृति की हर वस्तु किसी न किसी रूप में क्रियाशील है। सूर्य, चंद्रमा, तारे, नदियाँ, वायु सब अपने अपने कर्म में लगे हुए हैं। इसी प्रकार मनुष्य भी अपने स्वाभाविक कर्तव्यों से मुक्त नहीं हो सकता। कर्म करना हमारी प्रकृति का हिस्सा है। यदि हम निष्क्रिय हो जाए तो न केवल हमारा जीवन रुक जाएगा, बल्कि समाज और सृष्टि का संतुलन भी बिगड़ जाएगा। इसलिए कर्म से बचने का कोई मार्ग नहीं है। श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि मनुष्य को अपने कर्मों को यज्ञ के रूप में करना चाहिए। यज्ञ का अर्थ केवल अग्नि में आहुति देना नहीं है, बल्कि वह हर कर्म जो निस्वार्थ और दूसरों की भलाई के लिए किया जाए, वह यज्ञ है। यज्ञ के सिद्धांत पर यह संसार आधारित है। देवताओं ने मानव को यज्ञ का ज्ञान दिया और कहा कि इससे प्रकृति का संतुलन बना रहता है। जब मनुष्य अपने कर्म को यज्ञ के रूप में करता है, तो वह न केवल अपनी आत्मा को शुद्ध करता है, बल्कि समाज और सृष्टि की भलाई में भी योगदान देता है। जो व्यक्ति स्वार्थी होकर केवल अपने सुख के लिए कर्म करता है, वह न केवल अपने जीवन को दूषित करता है, बल्कि समाज में असंतुलन भी पैदा करता है। अर्जुन को उनके धर्म का बोध कराते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति का कर्तव्य उसके समाज, परिस्थिति और स्वभाव के अनुसार होता है। एक क्षत्रिय का धर्म युद्ध करना है। यदि अर्जुन अपने धर्म से विमुख होकर युद्ध छोड़ देंगे तो यह न केवल उनके लिए अपयश का कारण बनेगा, बल्कि धर्म और समाज को भी नुकसान होगा।
श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि किसी अन्य के कर्तव्य को अपनाने से बेहतर है कि हम अपने कर्तव्य को, चाहे वह कठिन क्यों न हो, पूरे निष्ठा और समर्पण के साथ निभाएं। यह सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। कर्मयोग का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है निष्काम कर्म। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन बिना फल की चिंता किए करना चाहिए। जब हम कर्म के परिणाम की आसक्ति में उलझ जाते हैं, तो हमारा मन विचलित हो जाता है और हम अपने कार्य को सही तरीके से नहीं कर पाते। फल की चिंता करने से मनुष्य में मोह, अहंकार और भय उत्पन्न होता है। लेकिन जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं, तो वह कर्म हमारे लिए साधना बन जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को महापुरुषों का उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि जो लोग समाज के लिए आदर्श होते हैं, उन्हें अपने कर्मों से दूसरों को प्रेरित करना चाहिए। यदि महान व्यक्ति अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाए, तो समाज में अराजकता फैल जाएगी। महापुरुष अपने कर्मों के माध्यम से दूसरों को सिखाते हैं कि जीवन में कर्तव्य का पालन कितना महत्वपूर्ण है। अर्जुन से यह अपेक्षा की जाती है कि वह भी अपने धर्म का पालन करें और अपने कर्म से दूसरों के लिए उदाहरण बने। कर्मयोग का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि मनुष्य को कर्म का अहंकार नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण बताते हैं कि सभी कर्म प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस और तमस द्वारा संचालित होते हैं। मनुष्य केवल एक साधन है। जब हम यह समझ जाते हैं कि सारा कार्य ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, तो हम अहंकार से मुक्त हो जाते हैं। अहंकार से मुक्त होकर किया गया कर्म न केवल हमारे लिए बल्कि समाज के लिए भी लाभकारी होता है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि इंद्रियों पर संयम रखना अत्यंत आवश्यक है। हमारी इंद्रियां हमें बाहरी आकर्षणों की ओर खींचती हैं और हमें हमारे कर्तव्यों से भटकाने का प्रयास करती हैं। यदि हम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रखते, तो हम अपने कर्म को सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। ज्ञान और विवेक के माध्यम से अपनी इंद्रियों को वश में करना ही सच्चा कर्मयोग है। अध्याय के अंत में श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि कर्मयोग का उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और मन की स्थिरता है। जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है, वह मोह, लोभ और बंधन से मुक्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में सुख दुख, लाभ हानि और सफलता असफलता में समान रहता है। वह बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता और आत्मा में स्थित रहता है। कर्मयोग अध्याय 3 हमें सिखाता है कि कर्म ही जीवन का आधार है। निष्क्रियता से केवल पतन और अराजकता होती है। हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन निष्काम भाव से करना चाहिए। कर्मयोग का यह सिद्धांत न केवल अर्जुन के लिए बल्कि हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि जीवन में कर्म करते समय हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए, लेकिन परिणाम की चिंता से मुक्त रहना चाहिए। निष्काम कर्मयोग न केवल आत्मा की शुद्धि का माध्यम है, बल्कि यह समाज और सृष्टि की भलाई का भी मार्ग है। जीवन में इस सिद्धांत को अपनाकर हम मानसिक शांति, संतुलन और सच्ची प्रगति प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, कर्मयोग अध्याय 3 हमें सिखाता है कि कर्म ही जीवन का आधार है। हमें अपने कर्तव्यों का पालन निष्काम भाव से करना चाहिए। यह सिद्धांत न केवल अर्जुन के लिए बल्कि हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत है। जीवन में इस सिद्धांत को अपनाकर हम मानसिक शांति, संतुलन और सच्ची प्रगति प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।
इस अद्भुत विषय पर चर्चा करने के लिए आपका धन्यवाद।